हेलो स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपका ये टेन और कॉट ग्रेटर देन मॉडुलस टेन ऑफ टेन प्लस कॉट ग्रेटर देन 2 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया। तो ये आ जाएगा मोड, ये 10x हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो ऊपर से हमें ऐसे मिल जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ग्रेटर देन 2। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स को इधर ले जाओगे 2 के साथ मल्टीप्लाई में, मोड साइन 2x लेस देन 1। तो जो आपका ये क्वेश्चन था फाइनली ये क्या गया, मोड साइन 2x लेस देन 1। अब इसके लिए हमने क्या किया, अब इक्वलिटी मान लो ऐसे आ गई। ये है क्वेश्चन, ये आपका मोड साइन एक्स लेस देन 1। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि अब साइन 2x का मोड साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो मोड साइन 2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर उसमें x वाली वैल्यूओं को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और मोड का ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो x एक्सिस के नीचे का ग्राफ था उसको पलट के हमने ऊपर कर दिया। तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये साइन 2x का ग्राफ बन चुका है। अब इसमें कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग इसने कहा है कि मोड साइन 2x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है इन सभी पॉइंटों पे। ठीक है, तो इसके पहले यानी कि इस पॉइंट के पहले ग्राफ नीचे है और इस साइड भी नीचे है, यानी कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। तो इसने कहा है कि मोड साइन 2x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो 1 से छोटा होने के लिए इसलिए तो इस ग्राफ में आप देखो कि जैसे इसके पहले 1 के पहले यहाँ पे भी ये नीचे है और यहाँ पे भी नीचे, ऐसे ये हर जगह पे नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका आंसर होगा उसमें 1 नहीं आना चाहिए। 1 ना आना चाहिए, इस बात का मतलब ये है कि x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू n पाई बाई 4, ये नहीं होनी चाहिए। अगर पाई बाई 4 नहीं होगी तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे इंटरवल के लिए ये कंडीशन हो जाएगी कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई बाई 4। इसके अलावा आप कुछ भी रखते रहो तो ये आपकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) गिवन है ये। ठीक है, तो इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो मैं f(x) को एक बार फिर से लिख लेता हूँ। ई रेस टू पावर में है आपका साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x बाई 4। ठीक है, ये ई की पावर में। इस फंक्शंस की हमें रेंज फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले तो इसकी डोमेन चेक करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शंस की हमें क्या निकालना है, डोमेन। ठीक है, इसी डोमेन में इसकी रेंज चेक करेंगे। तो डोमेन इसकी क्या होगी, तो ये तो आपका कंपोजिट फंक्शंस है। कंपोजिट फंक्शंस में मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको कि हम डोमेन हम आउटसाइड टू इनसाइड देखते हैं। तो आउटसाइड का मतलब पहले हमने ई की चेक करी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम अंदर आ गए तो अंदर दो फंक्शंस देखे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने दोनों की अलग अलग डोमेन निकाली और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लिया। जैसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, -1 to 1, और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन भी -1 to 1, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी आपका क्या आ जाएगा, -1 to 1। तो इस फंक्शंस की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, -1 to 1। अब हम इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमने अंदर वाले फंक्शंस को सॉल्व किया। जैसे अंदर वाला फंक्शंस मान लो कि है आपका जी एक्स बराबर गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 4। ठीक है, तो जी एक्स बराबर, ठीक है, हमने साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिख दिया 3/4 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस ऐसे लिख दिया 1/4 और अंदर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे बना लिया। अब ये जो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स है ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका फाइनली जी एक्स इक्वल टू आ जाएगा π/8 प्लस 3/4 साइन इनवर्स एक्स। ये आपका जी एक्स आ गया। अब इसकी हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कर ली जी एक्स की। जैसे साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डोमेन से दिख रहा है कि 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, जी एक्स मैक्सिमम, तो 1 कहाँ पे होगा? ये आपका साइन इनवर्स एक्स π/2 पे। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह आप π/2 पुट कर सकते हो। तो π/8 प्लस 3/4 और इसकी जगह रख दिया हमने π/2। ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा? 4π/8, यानी कि ये आपका आ गया π/2। ठीक है, इसी प्रकार जब आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो माइनस रख दोगे, यानी कि -1 रख दोगे। जी एक्स मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? π/8 और ये हो जाएगा -3π/8। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा? -2π/8। तो ये आ गया -π/4। ये हमने किसकी निकाल ली? जी एक्स की। अब जी एक्स क्या था कि जी एक्स हमने इसको माना था, जो ये आपका ये ऊपर दिया हुआ है, तो ई की पावर में था। तो जो एफ एक्स होगा, ठीक है, एफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होंगी, तो एफ एक्स ई की पावर में चला जाएगा, यानी कि एफ एक्स मैक्सिमम वो हो जाएगा e⁻²। अब जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? π/2, तो e⁻² π/2 हो जाएगा। और एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी e⁻² -π/4। ठीक है, तो इसी को हम इंटरवल में लिख दें तो ये रेंज बन जाएगी। यदि हम रेंज ऑफ एफ एक्स की बात करें तो वो आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल e⁻² -π/4 से लेके e⁻π/2 तक। ठीक है, और यही इसकी रेंज बन जाएगी। तो अब आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लो। जैसे इसमें पहले कह रहा है लेट पी डिफाइन ऐसे एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स एंड क्यू एक्स वाई और वाई इक्वल टू एम एक्स दिया है। अब हमें इसमें बताना है इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन क्यू इज 3, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब हमें y इक्वल टू एम एक्स लाइन खींचनी है जो कि इस कर्व को 3 टाइम कट करनी चाहिए। जैसे मैंने एक y इक्वल टू एम एक्स ऐसी लाइन खींची, ठीक है, ये क्या है? y इक्वल टू एम एक्स लाइन। ठीक है, तो इसको 3 बार कट कराना है और आपको पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ये -1 और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी +1। ठीक है, तो इसको 3 बार आप कट कराओ। ठीक है, तो एक बार तो ये हो गया। दूसरा ऐसे भी ये लाइन कट करके जा सकती है या फिर ऐसे भी कट करके जा सकती है। तो इस प्रकार से ये 3 बार इस कर्व को कट करेगी। लेकिन हमें एक चीज़ इसमें दिख रही है कि जो आपका एम होगा, एम, ये एम है, जो एम जो होगा वो π/2 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि एम की वैल्यू यहाँ पे लाइज करेगी 1 और π/2 के बीच में, ये एम होगा आपका। ठीक है, तो अब अपना एम ये आ गया π/2 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जैसे π/2 आपका क्या होता है? 3.14। ठीक है, 3.14 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आपका 1.57 समथिंग आएगा। ठीक है, और एम मतलब इसके बीच में हमें वैल्यू देगा। तब जैसे इसका आंसर इसी में आएगा 1.57 और 1 के बीच में। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लिया। जैसे 1/2 पहला ऑप्शन है 0.5, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 1 के पहले तो ये गया ही नहीं। अब 5/4 में आ गए, तो 5/4 जो है ये आपका 1.25 के समथिंग होगा। ठीक है,
और जो सी पार्ट है ये आपका 1.5 के समथिंग होगा, और 7/4 तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जैसे ए नहीं हो सकता और आपका डी नहीं हो सकता, बचे दो बी और सी। तो 1.5 तो हो ही सकता है क्योंकि 1.5 के पहले पहले तो मिलना ही है एम का मान, और 1.25 भी हो सकता है क्योंकि 1 के आगे मिलना है हमें। तो इसका मतलब कि जो आपके ये बी और सी पार्ट हैं, क्योंकि ये मोर देन 1 करेक्ट था, यानी कि एक से अधिक इसके आंसर आ सकते थे। 1 करेक्ट का मतलब कि आपका बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, ये इसके दोनों आंसर हो जाएंगे।